मेरा नाम गुआन शुयू है और मैं एक मैनिक डिप्रेशन की मरीज हूँ। जब मैं 18 साल की थी तो मैंने एक ऐसे शराबी को सबक सिखाया था जिसने मुझ पर हमला किया था, जिसकी वजह से मुझे इस पागल खाने भेज दिया गया। आज अस्पताल से मेरी छुट्टी होने का दिन है। डॉक्टर साहब, शुयू, अस्पताल से बाहर जाने के बाद तुम्हें अपने भावनाओं पर काबू पाना सीखना होगा। इन सालों में मेरे माता पिता ने मेरी कोई सुध नहीं ली। सिर्फ एक इंसान है जिसे मेरी परवाह थी, वो थी मेरी जुआ बहन गुआन यदन। पता नहीं क्यों बीहन काफी समय से मुझसे मिलने नहीं आई। बीहन, चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, कम से कम बहन के लिए ही सही मैं खुद पर काबू रखूंगी। मरीज गुआन यादन, जल्द ही इनके लिए वार्ड और बांधने वाली जैकेट का इंतजाम करो। इसकी क्या वजह है? पति का किसी और के साथ संबंध। मरीज ने लंबे समय तक उपेक्षा झेली है, जिसके कारण उन्हें गंभीर डिप्रेशन हुआ और उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बीहन, चांगजो, तुम्हारी पत्नी 3 दिनों से घर नहीं आई है और उसने कहा था कि वो डिप्रेशन में है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी? कैसा डिप्रेशन? ये सब बस मेरा ध्यान खींचने के लिए। उसके बुने हुए झूठ हैं, उसके बुने हुए झूठ हैं, उसके बुने हुए झूठ हैं। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। आंटी फेफे, आंटी फेफे, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ बने। आप यहीं रुक जाइए, हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? जीहिंग प्यारे बच्चे, तो बहन की यह हालत उसके पति की वजह से हुई है। बहुत अच्छे। तो असल में तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वाले लोग यही हैं। अगर तुम उन्हें सजा नहीं देना चाहती तो अब मैं तुम्हारी जगह उन्हें मजा चखाऊंगी। गुआन यादान, हाँ, मैं ही हूं। मैं वापस आ गई हूं। यदंडी, आखिर तुम वापस आ ही गईं। हमें तुम्हारी बहुत चिंता थी। क्या तुम पागल होने का नाटक नहीं कर रही थी? क्या हुआ? बस कुछ ही दिनों में थक गईं। नफरत है आपसे। मम्मी, आप इतनी जल्दी क्यों आ गईं? आंटी फेफे बड़ी मुश्किल से हमारे साथ खाना खाने आई हैं और आपने हमारा कैंडल लाइट डिनर बर्बाद कर दिया। बहन, क्या यही वो समझदार बेटा है जिसके बारे में तुम इतने सालों से गुणगान कर रहे थे? गलत। बर्बाद तो तुम्हारा कैंडल लाइट डिनर अब होने वाला है। गुआन यादान, तू फिर से पागल हो गई है क्या? वो दूसरी औरत मेरे घर में राज कर रही है और तुम भी मेरी आंखों के सामने खुलेआम उसके साथ वक्त बिता रहे हो। मेरी हालत कितनी बुरी है। क्या मुझे पागल नहीं होना चाहिए? कैसी दूसरी औरत? तुम फेफे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? फौरन फेफे से माफी मांगो। बुरी औरत? आंटी फेफे के बारे में बुरा मत बोलो। जिहेंग, गंदी मम्मी, आपने मुझे गिरा दिया। मुझे अब आप अपनी मम्मी के रूप में नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आंटी फेफे मेरी मम्मी बने। गुआन यादान, जीहेंग तेरा सगा बेटा है, तू ऐसा कैसे कर सकती है? जीहेंग, जैनिल। यादंडी, तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो। बच्चे पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? तुमने सही कहा। सजा उसे ही मिलनी चाहिए जो कसूरवार है और अब मुझे सबक सिखाना चाहिए तुझ जैसी घटिया औरत को। आह, गुआन यादान, क्या तुम पागल हो गई हो? जल्दी फेफे को छोहो। मैं पागल हूं? सही कहा। हाँ, मैं पागल हो गई हूं, पर उस तरह की जो सबक सिखाने पर उतारू है और उसे सजा का डर नहीं। कोई है? जल्दी आओ, जल्दी आओ, इसे यहां से बाहर निकालो। कोई हिलेगा नहीं। अगर कोई आगे बढ़ा तो मेरे हाथ में ये जो चाकू है ये सीधे इसकी गर्दन में उतर जाएगा।
फेफे को चोट मत पहुंचाना। गुआन यदन, आखिर तुम चाहती क्या हो? बहुत आसान है। मैं चाहती हूं कि ये औरत खुद को थप्पड़ मारे और साथ में ये कहे कि ये एक घटिया और बेशर्म दूसरी औरत है। गुआन यादान, तुम पागल औरत। मुझे अपमानित करने की सोचना भी मत। आह। बोलेगी या नहीं? मैं एक बेशर्म दूसरी औरत हूं। जरा जोर से बोलो ताकि मैं सुन सकूं। मैं एक बेशर्म दूसरी औरत हूं। मैं दूसरों का घर तोड़ने वाली औरत हूं। मैं एक बेशर्म दूसरी औरत हूं। निकल जाओ यहां से। गुआन यादान, तुम इतनी पत्थर दिल कब से हो गई? बुरी औरत, तुम आंटी फेफे को परेशान कर रही हो। मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें मुझसे नफरत है तो फिर दूर हो जाओ यहां से। और तुम भी अपने बेटे को लो और निकल जाओ यहां से। एक बार तलाक के कागज तैयार हो जाएं तो उस पर चुपचाप दस्तखत कर देना। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मुझसे तलाक लेना चाहती हो? पूरे हाइशी के लोग जानते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम भला मुझसे तलाक लेने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम ये क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? तुम पागल औरत हो। हा 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 हा। क्यों? क्या अब तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं? भी घटिया है। औरत, यही मेरे वो पति पापा है को जिसके लिए छोड़ तुमने दो। अपनी सारी संपत्ति लगा दी। वो पति जिसे तुमने खुद बनाया। वो मेरे बच्चा जिसे पापा तुमने को जी छोड़ दो। जान से पाला। मुझे इसे वाकई छोड़ो। तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं अभी गुआन यदान हूं, वरना आज तुम्हें मेरे हाथों भारी सजा भुगतनी पड़ती। बहन, तुम बात क्यों नहीं मानती? फिर से स्कूल में झगड़ा किया? चुपचाप घुटनों के बल बैठ जाओ। पहले उन्होंने मुझे गाली दी थी। उन्होंने बस तुम्हें कुछ शब्द ही तो कहे थे और तुमने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। ओह, वाकई ये पैदाइशी खराब इंसान है। मैं खराब इंसान नहीं हूँ। तुम अब भी बहस कर रही हो? ठीक है, मैं आज ही तुम्हें ठीक कर दूंगा। पापा 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 प्लीज बहन को मत मारो। सब मेरी गलती है। मैं उसे रोक नहीं पाई। अगर आप किसी को सजा देना चाहते हैं तो मुझे दें। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बचाने की? रुको अभी। तुम मेरे लिए मार क्यों खा रही हो? तुम कितनी पागल हो। क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। शुयू, डरो मत। मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगी। बेहन, अब तुम्हारी हिफाजत करने की बारी मेरी है। तुम चिंता मत करो। जिन्होंने भी तुम्हें दुख पहुंचाया है, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी। इम्स ग्वान, आपने मुझे जो जांच करने के लिए कहा था कि आपका पति किसी और के साथ है, उस मामले में जानकारी मिल गई है। आपने मुझे अपने पति के धोखे के बारे में जांच करने के लिए कहा था, उसमें अब प्रगति हुई है। तो बड़ी बहन ने बहुत पहले ही उस लूजर की जांच शुरू कर दी थी। मुझे कुछ ठोस सबूत मिले हैं
ठीक है, मिलकर विस्तार से बात करते हैं। मिस ग्वान, यही वह सबूत है जो मेरी टीम ने ढूंढे हैं कि आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं। अब जब हमारे पास सबूत हैं, तो तलाक लेने में मेरी मदद करें। उसे ऐसी सजा दें कि वह पूरी तरह खत्म हो जाए। उसे फौरन सजा मिलनी चाहिए। मिस ग्वान, सिर्फ धोखे के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। ज्यादा से ज्यादा उसे खाली हाथ घर से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन यह भी थोड़ा मुश्किल होगा। आपने उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था। आपने न केवल उन्हें ग्वान ग्रुप का चेयरमैन बनाने में मदद की, बल्कि अपने नाम के सारे शेयर्स भी उनके नाम कर दिए। यह तो बहुत बुरा हुआ। ऐसा लगता है कि उस घटिया इंसान ने बहुत पहले से ही मेरी बहन के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया था। चलो ठीक है, तो इसकी शुरुआत तुम्हें दुनिया के सामने बदनाम करने से करते हैं। पापा, मैंने सुना है कि कल की नीलामी में आंटी फेफे का सबसे पसंदीदा हार आने वाला है। आपको उसे उनके लिए जरूर खरीदना चाहिए ताकि वह खुश हो जाए। बिल्कुल, उसे तो मैं जरूर खरीदूंगा। आओ जीहेंग, पापा तुम्हें कमरे तक ले चलते हैं। चलो पापा, पापा कमरे तक ले चलते। वे लोग नीलामी में जा रहे हैं। असली तमाशा तो भीड़ वाली जगह पर शुरू होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। चंगजू, आखिरकार आपका जख्म ठीक हो गया। मुझे नहीं पता था कि वह पागल औरत गुआन यादान सच में तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगी। क्यों ना तुम उससे तलाक ले लो। अब बहुत देर हो चुकी है। गुआन यादान ने अपनी बहन के लिए बहुत सारे शेयर्स छोड़े हैं। अगर मुझे वो शेयर्स नहीं मिले तो मुझे डर है कि मैं गुआन ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी नहीं बचा पाऊंगा। बात तो सही है, तो फिर थोड़ा और इंतजार करते हैं। जब तक हम पूरा गुआन ग्रुप नहीं छीन लेते, फिर हम उसे कुत्ते की तरह बाहर निकाल देंगे। उस दिन उसने मुझसे तलाक की बात की थी। आज नीलामी में भी मैंने उसे कहीं नहीं देखा। कहीं वह सच में तो ऐसा नहीं करने वाली। फिक्र मत करो मेरे बेटे, वह औरत तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। वह पूरे दिन किसी साये की तरह तुमसे चिपकी रहती है। वह तुम्हें तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लगता है वह ग्वान यादान है। देखो, वो आ गई ना पीछे पीछे। ऐसे कपड़े पहने हैं, कितनी बेशर्म है। वो सच में प्यार में अंधी है। सुनो, ऐसी औरतों के साथ रुखा व्यवहार करना चाहिए ताकि उसे उसकी औकात पता रहे। मिस्टर झाओ, मैडम झाओ, आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे, ये कौन है? यह फेफे है, हमारे चांगजो की बचपन की सहेली। मैं इसे अपनी बहू ही मानती हूँ। लेकिन क्या मिस्टर जाओ की पत्नी मिस ग्वान नहीं है? वह तो बस एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता नहीं रहे। हमारे चांगजू ने तो अपनी दयालुता की वजह से उससे शादी की। जल्द ही मैं चांगजू से उसका तलाक करवा दूंगी ताकि वह फेफे से शादी कर सके। अच्छा हुआ कि तुमने खुद यह बात मान ली, वरना मुझे ही शुरुआत करनी पड़ती। आप सबने सुना? इस बुढ़िया ने खुद कबूल किया है कि इसके बेटे झाओ चंगजो ने शादीशुदा होते हुए धोखा दिया है। क्या ऐसा सच में है? गुआन यादान, तुम बकवास कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी अभी तुम्हारी माँ ने सबके सामने ये बात कही कि वे तुम्हारा मुझसे तलाक करवाकर इस औरत से शादी कराना चाहती हैं। आप सभी गवाह हैं, है ना? मैं मेरा मतलब था कि फेफे तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। मैंने यह नहीं कहा कि उनके बीच कुछ चल रहा है। झाओ चांगजो हमारे ग्वान फैमिली परिवार में जमाई बनकर आए। वो मेरे पैसों के दम पर जी रहे हैं और तभी ग्वान ग्रुप के चेयरमैन बन पाए। शुक्रगुजार होना तो दूर की बात है, इन्होंने मेरे ही सामने दूसरी औरत के साथ घटिया काम किए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं?
ये सच में मौजूद है। मेरे भगवान। गुआन यादान, तू बकवास कर रही है। ये तस्वीरें तूने बदला लेने के लिए जानबूझकर नकली बनाई हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मत देखो, कोई भी इसे मत देखो। यादान डी, तुम जानबूझकर इन एआई की नकली तस्वीरों का इस्तेमाल मुझे और चंगजू को फंसाने के लिए कर रही हो। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो? मेरे बेटे को औरतों के पैसों पर पलने वाला कहने की हिम्मत कैसे की? देख, मैं तेरा मुंह कैसे तोड़ती हूँ। तू बुढ़िया कहीं की, क्या तुझे सच में लगता है कि तू पहले की तरह मुझ पर अपनी मर्जी चला सकती है? गुआन यादन, क्या तू पागल हो गई है? तू मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? और मेरा और फेफे का रिश्ता बिल्कुल पाक साफ है। तू मत समझ कि कुछ नकली तस्वीरें दिखाकर सब लोग तेरी बात मान लेंगे। हाँ यादान डी, मुझे पता है कि तुम्हें जलन हो रही है। मैं और चंगजू बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमारे बीच सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। गुआन यादान, यह मत समझो कि तुम्हारे हाथ में कुछ तस्वीरें हैं तो तुम हमें तबाह कर दोगी। अगर मैं एक छोटी सी चाल चलूं तो मैं हर किसी को यकीन दिला सकती हूं कि तुम पागल हो। यादान डी, तुम पर फिर से पागलपन सवार हो गया है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे पता है कि तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे और चंगजू के बीच सच में कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। क्या उसकी मानसिक हालत खराब है? दिन दहाड़े ऐसी बकवास करने की हिम्मत! मुझे तो लगता है कि अभी इसने जो कुछ भी कहा उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें भी जरूरी नहीं कि सच हों। गुआन यादान, अब देखती हूं तू क्या कर पाएगी। हाँ, तो तुम्हारी यही योजना थी? क्या हुआ? तुझे लगा था कि मैं घबराकर सफाई दूंगी और पागलों की तरह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करूंगी? बेवकूफ। खत्म होना चाहती है तो मैं तेरी यह इच्छा पूरी कर देती हूं। अगर खत्म ही होना चाहती है तो मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। छोड़ो मुझे। गुआन यादान, क्या तू पागल हो गई है? तुझे क्या लगता है? तू चांगजो, तू पागल औरत कहीं की। क्यों? अभी ये जो तुझे थप्पड़ पड़े, क्या उससे तेरा मन नहीं भरा? क्या तुझे एक बार फिर से आजमा के देखना है? चांगजो, क्या तुम ठीक हो? मिस गुआन तो पहले कितनी सीधी सादी और शांत थी, वो इतनी डरावनी कैसे हो गई? मैंने कहा था ना कि उसे दिमागी बीमारी हो गई है। क्या तुम सबको लगता है कि मेरी बीमारी की वजह से मैंने उसे धक्का दिया? यादान डी, अभी तू जिस हालत में है, तू भला एक सामान्य इंसान कैसे हो सकती है? ठीक है, तो फिर चलो अब इसे एक साथ सुनते हैं। गुआन यादान, मत सोचना कि तेरे पास जो कुछ तस्वीरें हैं वो मुझे बर्बाद कर देंगी। अगर मैंने बस अपनी एक छोटी सी चाल चली तो मैं सबको यह यकीन दिला दूंगी कि तू ही एक पागल औरत है। अरे मेरे भगवान, तो असली बात यह है कि क्यों फीफी ने ही मिस गुआन को फंसाया है। ओहो, ये दूसरी औरत तो बहुत बेशर्म है। अरे, इससे दूर रहो। छाओ चांगझो, तेरा शादी के बाद भी बाहर चक्कर था, ये अब सबको पता चल गया है। अब हाथ में कुछ नहीं रहेगा, बस सड़क पर आने के लिए तैयार रहे। गुआन यादन, अभी गुआन ग्रुप पूरी तरह से मेरे भरोसे है। मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू फेफे से माफी मांग ले, वरना शायद हम दोनों तुझे माफ कर पाए। क्या मुझे तेरे भरोसे रहने की जरूरत है? मैं तो बस मानसिक रूप से थोड़ी अलग हूं, दिमाग से कमजोर नहीं हूं। ठीक है, अब मैं नीलामी में जा रही हूं।
तीनों बेवकूफ कहीं के। बाय। छांग जाओ, इसने जो ये तमाशा किया है, लगता है इसने तलाक देने का पूरा मन बना लिया है। गुआन यादान, तूने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब नीलामी शुरू होती है। हमारी पहली चीज, जिसे एक प्रसिद्ध डिजाइनर ने तैयार किया है, यह नेकलेस विश है। इसकी शुरुआती बोली $10 लाख है। क्या यह वही नेकलेस नहीं है जिसे गुआन यादान काफी समय से मांग रही थी? उसने कहा था कि वह इसे अपनी उस पागल बहन को तोहफे में देगी। यह तो वही है जिसे दीदी मुझे देना चाहती थी। अगर वह इसे चाहती है तो मैं उसे यह कभी नहीं मिलने दूंगा। $15 लाख। हमारे परिवार का सारा पैसा मेरे पास है। गुआन यादान, देखता हूं तू मेरे खिलाफ कैसे मुकाबला करती है। चूंकि यह वह चीज है जिसे दीदी चाहती थी, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे उनके लिए हासिल करके रहूंगी। वक्त बदल गया है और अब इसे सड़क पर लाने का समय आ गया है। $20 लाख। तूने कंपनी का सारा पैसा और शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं। तू तो बस एक हाउसवाइफ है। तेरे पास भला कहां से पैसे आएंगे? मुझसे मुकाबला करना चाहती है? देखना कहीं हारने के बाद मेरे पैरों में गिरकर रहम की भीख न मांगनी पड़े। भीख न मांगनी, भीख न मांगनी, भीख न कहीं हारने के बाद, भीख न कहीं हारने। $30 लाख। $60 लाख। 60 लाख, $65 लाख, $80 लाख। 82 लाख। $1 करोड़। $1.5 करोड़। अब देखती हूं तू क्या करती है। यह तो अंधाधुंध बोली लगाना शुरू कर दिया है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यह देख रहा हूं। खतरनाक बोली लग रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी चुनौती देने की? मिस गुआन ने सबसे बड़ी बोली लगाने की चुनौती स्वीकार की है। तेरे पास इतने पैसे भला कहां से आए? तुझे कैसे पता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? दिखावा करना बंद कर। तूने कंपनी का सारा पैसा और सारे शेयर्स मुझे दे दिए हैं। अब तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची होगी। मैं तुझे सलाह देता हूं कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांग ले। शायद तब मैं तुझे छोड़ दूं। सही कहा यादांडी। तू यह मत समझ कि तू इतने आत्मविश्वास का नाटक करके सबको बेवकूफ बना लेगी। जैसे ही वे तेरे फंड्स की जांच करेंगे, तेरी पोल खुल जाएगी और उस वक्त सिर्फ तेरी ही बेइज्जती होगी। ठीक है, तो मेरे फंड्स की जांच कर लो। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम देख लो कि असल में मेरे पास कितनी दौलत है। तू अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कोई है? अभी इसके फंड्स की जांच करो। महोदया, मिस गुआन, कृपया अपने फंड्स का प्रमाण दिखाएं। ये देखो, खुद ही देख लो। सत्यापन पूरा हुआ। मिस गुआन के पास स्काई लैंप जलाने की पात्रता है। क्या? कलंक औरत, तूने इतना सारा पैसा छिपा कर रखा था। तूने पहले तो पूरे यकीन के साथ कहा था कि कंपनी का पैसा और शेयर तूने मुझे दे दिए हैं। तू कितनी बड़ी झूठी औरत है। क्यों? अपनी पत्नी का पैसा नहीं मिल रहा तो बौखला गए? मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और तेवर भी इतने दिखाते हो। अगर छीन सकते हो तो छीन लो, वरना यहां से दफा हो जाओ। मिस्टर झाओ, क्या आप बोली और बढ़ाना चाहेंगे? सौदा पक्का। मिस गुआन को बधाई। जाओ चांगजू, दीदी ने वाकई अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था, लेकिन मम्मी पापा ने जो नकद संपत्ति छोड़ी थी, दीदी ने वह सब मुझे दे दी। अब पेश है हमारी दूसरी नीलामी की वस्तु। शुरुआती बोली $20 लाख है। $23 लाख। मिस गुआन ने स्काई लैंप जला दिया है।
अब पेश है हमारी तीसरी नीलामी की वस्तु। शुरुआती बोली $50 लाख है। $1 करोड़। मिस ग्वान ने स्काई लैंप जला दिया है। ग्वान यादान, तू ये जानबूझकर कर रही है ना? जैसे ही मैं कार्ड उठाता हूं तू बोली लगा देती है। क्या तू चाहती है कि मैं दूसरों के सामने नीचा दिखूं? बेवकूफ कहीं का। तुझे अब समझ आया। छांगजू ग, उसके चक्कर में गुस्सा मत होइए। यादंडी, मैं सलाह देती हूं कि अपने पैसे बचा कर रखो। अभी आगे और भी जरूरी चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं तुझे बाद में सबक सिखाऊंगा। अब अगला नीलामी का आखिरी और सबसे खास आइटम है, वो है श्रीमती गुआन यादान का फोटो एल्बम। बाकी की दिलचस्प चीजें नीलामी में इसे खरीदने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं। पक्का ये जाओ छांगजू की ही कोई चाल है। बहन का स्वभाव ऐसा है कि वह खुद से ऐसी फोटो कभी नहीं खिंचवाएंगे। यह पक्का जाओ छांगजू की कोई साजिश है। अरे यादंडी, यह फोटो एल्बम बहुत ही शानदार है। ध्यान रखना कि यह किसी बाहरी इंसान के हाथ न लग जाए। गुआन यादान, तुम अभी बहुत दिखावा कर रहे थे ना? हर जगह ऊंची बोलियां लगा रहे थे। अब बताओ, क्या तुम्हारी जेब में पैसे बचे हैं ताकि अपनी ये फोटो वापस खरीद सको? मिस गुआन का शरीर सच में बहुत आकर्षक है। मैं इसे बहुत पहले से देखना चाहता था। मेरी बोली $30 लाख है। सिर्फ $30 लाख? तुम इतने में मिस गुआन को देखना चाहते हो? मैं $50 लाख देता हूं। मिस गुआन, आज तो मैं यह जीत कर ही रहूंगा। जैसे ही यह फोटो मेरे हाथ लगेगी, मैं गुआन फैमिली के शेयरों की कीमत गिरा दूंगा। मेरी बोली $80 लाख है। आप चिंता मत कीजिए बहन, मैं किसी भी हाल में उन्हें आपको बर्बाद नहीं करने दूंगी। $1 करोड़। मिस गुआन, अब तुम्हारी बोलियां कहां चली गईं? कहीं पैसे खत्म तो नहीं हो गए? $2 करोड़। $3 करोड़। मेरी बोली $5 करोड़ है। $6 करोड़। मिस गुआन, माम करना। हमारे हिसाब के मुताबिक आपके पास अब जो पैसे बचे हैं वो $6 करोड़ देने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास और पैसे नहीं हैं तो आप इस नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते। क्या पैसे खत्म हो गए? गुआन यादान, अब देखता हूं तुम यहां से कैसे निकलती हो। यादांडी, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। क्यों ना तुम प्रेसिडेंट वैंग के साथ एक रात बिताओ। अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो शायद वह तुम पर मेहरबानी दिखाए और तुम्हारी ये तस्वीरें तुम्हें वापस दे दे। हाँ, ये सही रहेगा। मैं भी काफी वक्त से मिस गुआन का साथ पाना चाहता था। जिसने पिछली बार ऐसी कोशिश की थी उसका नामो निशान मैंने मिटा दिया था। मुझसे गलती हो गई। क्या तुम वाकई मुझे छूने की हिम्मत करोगे? बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना। गुआन यादान, अब संघर्ष करना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं उन चीजों की बोली नहीं लगा पाऊंगा? मैंने यह सब सिर्फ तुम्हें अपने सारे पैसे खर्च करवाने के लिए किया था। अब असली खेल शुरू होगा। होस्ट, नीलामी के नतीजों का ऐलान करो। $5 करोड़ में डील पक्की हुई। बधाई हो सर। ये तस्वीरें मैंने खुद अपने हाथों से खींची हैं। हर एक तस्वीर लाजवाब है। इन्हें अकेले देखना बहुत अफसोस की बात होगी। देखना उन्हें साथू में। क्यों ना इन्हें सबको दिखाया जाए ताकि सब मिलकर इनका मजा ले सकें। हाँ, बिल्कुल। जब मिस्टर जाओ को खुद एक पति होने के नाते कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे यहाँ मौजूद सब लोगों के साथ इसे शेयर करने में खुशी होगी। झाओ छांगजो, क्या तुम सच में इस हद तक जाना चाहते हो? गुआन यादान, हमारे पुराने रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुम अपनी बहन के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दो और फिर घुटनों पर बैठकर मुझसे और फे से माफी मांगो, 3 बार अपना सिर झुकाओ, तो मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा
कि वो इन्हें सबको न दिखाए, कैसा रहेगा? तो उसका असली इरादा ये था, सिर्फ शेयर्स हथियाने के लिए वो अपनी ही बहन को बर्बाद करने पर तुला है। झाओ चांगजो, तुम सच में सजा के लायक हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं? सपना देखना बंद करो। तुझे अक्ल नहीं है, घटिया औरत। जब तू एक बदनाम औरत बन जाएगी तब उन शेयर्स का तू क्या करेगी? होस्ट, इसे स्क्रीन पर चलाओ। जी सर। इसे मत दिखाना। ये क्या ये वही नहीं है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? ये दोनों यहाँ कैसे हो सकते हैं? ये किसी के निजी पलों का वीडियो कैसे हो सकता है? ये तो क्या चल रहा है ये? यहां ये क्या आ गया? यहां तो उसके बिना कपड़ों वाली तस्वीरें होनी चाहिए थी ना? हे भगवान, ग्वान यदन की वो खास तस्वीरें अचानक जाओ चांगजो और क्यू फीफी के इस आपत्तिजनक वीडियो में कैसे बदल गईं? पहले सिर्फ तस्वीरें थीं, अब तो पूरा वीडियो सामने है। ऐसा लगता है कि झाओ चांगजू ने सच में धोखा दिया है। चांगजू, जल्दी कुछ करो, कोई रास्ता निकालो। इस वीडियो को अभी के अभी बंद करो। ये बंद नहीं हो रहा है। लगता है इसमें कोई वायरस आ गया है। लाजवाब। सच में ये बहुत ही शानदार है। ये तुमने किया है? तुमने ही पेन ड्राइव में वीडियो बदला है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये मैंने ही किया है। ये नीलामी की आखिरी चीन है, ग्वान यदान का फोटो एल्बम। और वक्त आने पर वो इसे किसी भी कीमत पर वापस पाने की कोशिश करेगी। एक बार काम पूरा हो जाए तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। मिस्टर झाओ की फिक्र मुझ पर छोड़ दो, बस मुझ पर भरोसा रखो। वो पेन ड्राइव मुझे दे दो, मैं तुम्हें दुगनी कीमत दे सकती हूँ। वरना तुम इन पैसों को कभी खर्च करने के लिए बचोगे ही नहीं। जाओ चांगजो, मेरा ये तोहफा क्या तुम्हें पसंद आया? ग्वान यदान, तू जल्दी से इस वीडियो को बंद कर। ठीक है, पर शर्त यह है कि तुम्हारे पास जो शेयर हैं वे मुझे वापस दे दो, तब मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हें लौटा दूंगी। वरना इसकी खुली नीलामी होगी ताकि सब इसका मजा ले सके। अच्छा, तो ग्वान यादन, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। मैं तुम्हें बता दूं, जब तुमने ये शेयर मुझे दे दिए तो अब ये मेरी चीज है। इन्हें वापस लेने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, तो फिर नीलामी जारी रहने दो। ग्वान यादान, मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। ग्वान ग्रुप के बॉस होने के नाते अगर मेरी बदनामी हुई तो कंपनी के शेयर की कीमतें बुरी तरह से गिर जाएंगी। अभी जब तुम मेरी यानी अपनी पत्नी की तस्वीरों की खुली नीलामी कर रहे थे और मेरा नाम बर्बाद करना चाहते थे, तब तुम्हें शेयरों के गिरने का डर नहीं लगा। अब तुम्हारी बारी आई है तो डर लग रहा है। और वैसे भी ये शेयर अब मेरे नहीं हैं। कीमत गिरे या न गिरे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ग्वान यादन, एक बार सोच लो, ये वही कंपनी है जो तुम्हारे पिता ने अपनी मेहनत से खड़ी की थी। तुम्हें लगता है कि मुझे कोई परवाह है? जो चीज मुझे नहीं मिल सकती उसे मैं तबाह कर देना पसंद करूंगी। पागल औरत कहीं की। दोस्तों, ये वीडियो अभी के ग्वान ग्रुप बॉस की रंगरेलियां मनाते हुए है। बस इसे मीडिया को भेज दो और तुम ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ग्वान यादान, यहां बैठे सभी लोग इज्जतदार लोग हैं। वे तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे और ऐसी घटिया हरकत नहीं करेंगे। मैं $1 करोड़ की बोली लगाता हूँ। $2 करोड़। तुम लोग। ये सही नहीं है चांगजो। अगर ये वीडियो इंटरनेट पर फैल गया तो हम हाइशी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता चांगजो। अगर यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया
तो हम हाइशी में दोबारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इस छोटे से वीडियो से तुम मुझे झुकने पर मजबूर कर दोगी? यह तो तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी उम्मीद है। अगर मेरे हाथ में कुछ ठोस नहीं होता तो मैं भला ये बड़ा खेल कैसे शुरू करती? देवियों और सज्जनों, यह वीडियो अब जल्द ही अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाला है। आगे जो कुछ होने वाला है वह बहुत ही निजी है और बिल्कुल साफ दिखने वाला है। इतना जबरदस्त वीडियो, मैं इसे पाकर रहूंगा। $3 करोड़। $3.5 करोड़। $3,80,00,000। कोई मुझसे मुकाबला न करे, मैं $4 करोड़ देता हूं। सब खत्म हो गया छांगजो। अब सबकी नजरें मुझ पर होंगी और मेरी इज्जत जाएगी। ऐसा लगता है कि उसे न सिर्फ अपनी इस पत्नी की परवाह नहीं है बल्कि तुम्हारी भी कोई फिक्र नहीं है। यादान डी, ये सब मेरी गलती है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगी मैं वह करूंगी। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूं कि तुम दोनों इन सबके सामने बिल्कुल वही काम करो जो इस वीडियो में दिखाया गया है। तुम क्या कह रही हो? समझ नहीं आया क्या? मिस ग्वान चाहते हैं कि तुम दोनों यहीं सबके सामने बेहयाई का नाटक करो। बहुत हुआ। ग्वान यादान, तुम मुझे और फेफे को और ज्यादा नीचा मत दिखाओ। तो फिर अपनी ईमानदारी साबित करो। मैं तुम्हें $5 करोड़ दे सकता हूं। समझ लो कि मैंने यह वीडियो खरीद लिया है, ठीक है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? झाओ चांगजो, मुझे तुम्हारे पास मौजूद ग्वान ग्रुप के सारे शेयर चाहिए। ग्वान यादान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अपनी हद में रहो। बोलो। बुरी खबर है मिस्टर जाओ, आपका और सेक्रेटरी ची आयु के चक्कर की खबर बाहर फैल गई है। अब ग्वान ग्रुप के शेयरों के दाम गिर गए हैं। तुम सब लोग हिचकिचाओ मत। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न केवल तुम्हारा यह वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाएगा बल्कि तुम्हारे शेयर भी रद्दी का ढेर बन जाएंगे। फिर देखते हैं तुम अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी कैसे बचाते हो। शेयरों के दाम फिर से बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने शेयर दे दिए तो मैं ग्वान यादान उस पागल बहन का सामना नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार मेरे पास उतने ही शेयर हैं जितने उसके पास हैं। चूंकि तुम मेरी शर्तें नहीं मान रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। नीलामी जारी रखो। छांगजो, रुको। मैं तैयार हूं। यह नीलामी न केवल मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म कर दी बल्कि कंपनी के खाते का सारा कैश भी निकाल लिया। तब जाकर मुश्किल से इतने पैसे जमा हुए। कोई बात नहीं, जब तक आप गुआन ग्रुप के बॉस हैं हम दोबारा जरूर शुरुआत करेंगे। क्या तुम्हें वाकई लगा कि मैं उसके शेयर चाहती थी? जिस रफ्तार से गुआन ग्रुप के शेयरों की कीमत गिर रही है उसके बिकने वाले शेयर खरीदना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो बस तुम्हारी सारी नकदी छीनना चाहती थी। बेवकूफ कहीं के। ग्वान यादन, तेरी वजह से मेरा $1 अरब का नुकसान हुआ है। अब तू खुश है? खुश? बिल्कुल भी नहीं। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ $1 अरब से मैं तुझे छोड़ दूंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? रुको झाओ चांगजू, अब हम धीरे धीरे सबका हिसाब चुकता करेंगे। शराफत का दिखावा बंद कर। क्या तुम्हें नहीं लगता गुआन यादान पहले से काफी अलग नजर आ रही है? अगर मुझे सही याद है तो क्या उसकी एक जुड़वा बहन नहीं थी? उसकी बहन तो पागल है। उसकी बहन पागल है। उसे मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया है। उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। तो फिर गुआन यादान अचानक इतनी अलग कैसे हो गई? शुयू,
मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन तुम भी दूसरों का ख्याल रखोगी। पहले बहन मेरा ख्याल रखते थे, अब मेरी बारी है बहन का ख्याल रखने की। जो तोहफा तुम मुझे देना चाहते थे उसे मैंने खरीद लिया है और वह मुझे बहुत पसंद आया। मेरे पास भी बहन के लिए एक तोहफा है। यह $1 अरब की संपत्ति है जिसे मैंने झाओ चांगजू के हाथों से वापस लिया है। लेकिन यह काफी नहीं है। तुमने उसे जो कुछ भी दिया था मैं वह सब वापस लेने वाली हूं। उसने तुम्हें जो भी दर्द दिया है मैं उसे उन सब की सजा दिलवाऊंगी। बहन, आप मेरा साथ देंगे ना? मिस ग्वान ग्रुप जल्द ही शेयरधारकों की मीटिंग करने वाला है। कल शेयरों की कीमत गिरने की वजह से जाओ चांगजू को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह आपके लिए ग्वान ग्रुप को संभालने का सबसे सही समय है। ठीक है, समझ गई। डॉक्टर साहब, मेरी विनती है कि आगे से आप बहन का और ज्यादा ख्याल रखें। ठीक है। जाओ चांगजो, आपकी और सेक्रेटरी क्यू के इस स्कैंडल की वजह से हमारे ग्वान ग्रुप के शेयर बुरी तरह से गिर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हमारी संपत्ति एक ही रात में गायब हो गई। कई $100 मिलियन का नुकसान हुआ है। जाओ चांगजू, आपके कार्यकाल के दौरान हुई इन बड़ी गलतियों को देखते हुए आप अब इस पद के योग्य नहीं रह गए हैं कि ग्रुप के प्रेसिडेंट बने रहें। आप फौरन अपना इस्तीफा दे दीजिए। जो शेयर होल्डर्स सहमत हैं, कृपया हाथ उठाएं। तुम चाहते हो कि मैं प्रेसिडेंट का पद छोड़ दूं? तुम लोगों के पास यह अधिकार नहीं है। ग्वान यादन ने पहले ही अपने शेयर मेरे नाम कर दिए हैं। मैं न केवल ग्वान ग्रुप का चेयरमैन हूं, बल्कि सबसे ज्यादा शेयरों वाला शेयर होल्डर भी हूं। तुम मुझे पद से हटाने का सपना देखना छोड़ दो और मेरी जगह लेने की कोशिश भी मत करना। यह कैसे हो सकता है? उनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है। तुम यहां कैसे आई? ग्वान यादन, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं जाहिर है यहाँ हिस्सा लेने आई हूँ, मेरे अपने ग्वान फैमिली बिजनेस की बोर्ड मीटिंग में। तुम इस मीटिंग में हिस्सा लेने आई हो? क्या तुम्हारे पास शेयर हैं जो तुम इस बोर्ड मीटिंग में चली आई? मेरे शेयर, क्या वो तुमने हड़प नहीं लिए और उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया? मुझ पर निर्भर रहने वाले एक नौकर की यह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? चाहे जो भी हो, तुम्हें इस मीटिंग में रहने का कोई हक नहीं है। यहां से अभी दफा हो जाओ। तुम्हें एक सिस्टम हॉल ही मैंने। इतनी जल्दी मत करो। रही बात शेयरों की, तो वो बहुत जल्द मेरे पास होंगे। यादंडी, चांगजो के पास जो शेयर्स हैं वे आपने खुद अपनी मर्जी से दिए थे। ट्रांसफर एग्रीमेंट पर आपके खुद के साइन भी हैं। भले ही अब आप अपनी बात से मुकर जाएं, पर अब आप उन्हें वापस नहीं पा सकते। यादंडी, भले ही आप मेरे और चांगजो के खिलाफ हों,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदला लेने के लिए आप जानबूझकर मीडिया और रिपोर्टर्स को पैसे दें और हमारे खिलाफ झूठी खबरें फैलाकर हमें बदनाम करें। इससे नुकसान कंपनी की छवि का हो रहा है और घाटा यहाँ बैठे शेयरधारकों का हो रहा है। क्या वाकई ऐसा है? तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गुआन यादान, देखते हैं अब और कोई तुम्हें बचाता है या नहीं। हूँ खुद का आदमी संभल नहीं रहा और कंपनी को भी ले डूबी, हमें इतना बड़ा घाटा करा दिया। सही कहा। गुआन यादान, तुझे लगा कि तू कंपनी के मामलों में दखल देगी, ये तेरी गलतफहमी है। तुझे पता भी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से ग्वान ग्रुप के शेयर्स के दाम गिर गए हैं। हमारे पास जो शेयर्स हैं वे अब कचरा बन चुके हैं, हम उन्हें बेच भी नहीं पा रहे। अगर आप उन्हें नहीं बेच पा रहे तो फिर उन्हें मुझे बेच दीजिए। क्या उसे बेच दें? हद है। तुम्हारी क्या हैसियत है जो हम तुम्हें बेचें? बिल्कुल सही। तुमने क्या कहा? गुआन यादान, तुम्हारा क्या मतलब है? इसे देखिए। कंपनी की मौजूदा हालत को देखते हुए मैं खरीद मूल्य के 10वें हिस्से में सबके शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूं। इतना कम? इतने कम दाम पर तुम्हें क्यों बेचें? क्या हमें पागल समझा है? तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। वही तो, ये सरासर लूट है। गुआन यादान, ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। इतने कम पैसों में तुम गुआन ग्रुप के शेयर्स खरीदना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये कॉर्पोरेट बाजार तुम्हारे घर के पास वाली कोई सब्जी मंडी है? अगर आप लोगों को मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो मुझे शेयर्स के दाम और ज्यादा गिराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम क्या करने वाली हो? क्या करने वाले हो? तुम बताओ। ये फिर से गिर रहा है, सच में नीचे जा रहा है। ये फिर गिर गया। ये अभी भी क्यों गिर रहा है? शायद आप सबको पता नहीं होगा कि आपका प्रेसिडेंट जाओ चांगजो अपने स्कैंडल को छुपाने के लिए कंपनी के कैश फ्लो का गलत इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाया। अब ग्वान फैमिली के पास हालात बदलने की कोई ताकत नहीं बची। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बताइए, क्या मुझे यह धमाकेदार खबर सबको बता देनी चाहिए? अगर यह खबर बाहर आई तो कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो पक्का कैंसिल हो जाएंगे। उस समय शेयर बाजार न केवल गिर जाएगा बल्कि कंपनी भी दिवालिया हो जाएगी और हमारे पास जो शेयर्स हैं वो रद्दी के कागज बन जाएंगे। अब हम क्या करें? गुआन यादन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम तो ग्वान ग्रुप को पूरी तरह बर्बाद कर दोगी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि सबसे ज्यादा शेयर्स तुम्हारे पास हैं, तो नुकसान भी सबसे ज्यादा तुम्हारा ही होगा। झाओ चांगजो, अगर मुझे वो शेयर्स वापस नहीं मिले जो मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें दिए थे, तो मैं भी उन्हें रद्दी बन जाने दूंगी। मैं आप सबको सोचने के लिए 3 सेकंड का समय देती हूँ कि आप अपनी आंखों से ग्वान फैमिली को मिट्टी में मिलता देखना चाहते हैं या फौरन अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में ग्वान ग्रुप को खत्म करोगी। 3। सही कहा, उसका सरनेम भी ग्वान है। मुझे नहीं लगता कि वो अपने खुद के पारिवारिक बिजनेस को बर्बाद होने देगी। 2। वो पक्का बस हमें डराने की कोशिश कर रही है। कोई भी उसके बहकावे में मत आना। 1। बड़े दुख की बात है, वक्त खत्म हुआ। ग्वान ग्रुप का पैसा खत्म हो गया है। यह सच है। शेयरों की कीमत फिर से गिर गई है। फिर से गिर गई। शेयर की कीमत फिर गिर गई।
फिर गिर गई। गुआन यादान, क्या तुम पागल हो गए हो? बहुत बुरा हुआ मिस्टर झाओ। कई सारी पार्टनर कंपनियों ने फोन करके कहा है कि वे हमारे साथ काम बंद करना चाहती हैं और वे चाहती हैं कि हम हुए पूरे नुकसान की भरपाई करें। तुमने क्या कहा? अभी मैं शुरुआती कीमत के 20वें हिस्से के दाम पर आप सबके शेयर्स खरीदना चाहती हूँ। क्या 20वां हिस्सा? क्या तू पागल हो गई है? अब ये 30वां हिस्सा हो गया है। तेरी यह कीमत और मुफ्त में देने में क्या फर्क है? 40। मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। देर हो गई। तुम्हारे शेयर्स मुझे नहीं चाहिए। आप सबको बधाई, आपने करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया। ग्यारह प्रतिशत शेयर्स मेरे लिए झाओ चांगजू को उसकी जगह से हटाने के लिए काफी हैं। क्या अब मैं इस बोर्ड मीटिंग में शामिल होने के लायक हूं? अब क्या मैं इस शेयर धारकों की मीटिंग में शामिल होने के काबिल हूं? भले ही तुमने कंपनी के शेयर हासिल कर लिए हों, पर वे अभी भी सिर्फ 11% ही हैं। मुझसे मुकाबला करने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। यादान डी ने इतनी मेहनत की और हाथ सिर्फ इतने कम शेयर लगे। आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी? तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास सिर्फ 11% शेयर हैं? ग्वानशुयू के शेयर। हाँ बिल्कुल, यही वो चीज है जिसे पाने के तुम सपने देखा करते थे। बस मेरे एक दस्तखत के बाद ये सभी शेयर पूरी तरह से मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। घटिया औरत कहीं की। तो तुमने ये शेयर मुझे इसलिए नहीं दिए ताकि इन्हें खुद के लिए रख सको? यादान डी, अपनी बहन के शेयर हपना, यह तो बहुत ही स्वार्थी बात है। तो क्या सारे शेयर तुम जैसे धोखेबाज और कलंकित लोगों को दे देना वो स्वार्थी नहीं कहलाएगा? तुम मेरे ग्वान फैमिली की संपत्ति हपना चाहती हो? भूल जाओ। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। मेरे पास सिर्फ 11% शेयर नहीं है, बल्कि मेरे पास तुमसे 11% शेयर ज्यादा हैं। यह नामुमकिन है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम भूल गए क्या? कल नीलामी में तुमने ही तो मुझे पूरे $100 करोड़ दिए थे, जिसमें से $90 करोड़ ग्वान फैमिली का पूरा कैश फ्लो था और बाकी $10 करोड़ तुम्हारी अपनी निजी जमा पूंजी थी। तुमने मेरा और ग्वान फैमिली का पैसा लिया, ग्वान फैमिली के शेयर खरीदे और अब मुझे ही बेदखल कर रही हो। यह सब कुछ पहले से ही तुम्हारी एक सोची समझी चाल थी, है ना? है ना पुरोपुरोड? बिल्कुल सही। यह सब मेरी एक सोची समझी योजना थी। अब मैं घोषणा करती हूं कि मैं ग्वान यादान ग्वान ग्रुप की नई प्रेसिडेंट हूं। ग्वान यादान, तुम तो बस एक बेकार सी घरेलू औरत हो। भले ही तुम्हें शेयर्स मिल गए हों और तुम ग्वान फैमिली की चेयरमैन बनना चाहती हो, पर ग्रुप में यह ओहदा पाने के लिए तुम्हें कम से कम बोर्ड के आधे से ज्यादा लोगों की मंजूरी चाहिए होगी। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। ठीक है, तो फिर सबकी राय सुन लेते हैं। बेवकूफ घटिया औरत। जो लोग ग्वान यादान को प्रेसिडेंट बनाने के समर्थन में हैं, कृपया हाथ उठाएं। एक ऐसी घरेलू औरत जिसे कुछ भी नहीं पता, वह कंपनी की प्रेसिडेंट बनना चाहती है। देख लिया, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयार नहीं हैं।
तुम तो अब बूढ़े हो चुके हो और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो, फिर भी तुमने 3-4 प्रेमिकाएं रखी हुई हैं। क्या तुम उन सबके लिए समय निकाल पाते हो? और तुम भी। विदेश में तुम्हारे नाजायज बेटे पर जो कर्ज है, जिसकी गंदगी तुम्हें साफ करनी पड़ रही है, उसे अपनी पत्नी से छिपाने के लिए तुमने अपनी संपत्तियां बेची हैं, है ना? तुम्हें यह सब कैसे पता? आप लोग ही बताइए। क्या मुझे यह सारी मसालेदार जानकारियां आपकी पत्नी और बच्चों को भेज देनी चाहिए ताकि वे आपकी असली शक्ल देख सकें? मुझे आप सबके काले कारनामों के बारे में पता है। अब जो लोग मुझे प्रेसिडेंट बनाने के समर्थन में हैं, अपना हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, सबने अपनी मंजूरी दे दी है। ग्वान यादन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें इस तरह की ओछी हरकतों से धमकाने की? तुम वाकई में निर्लज्ज हो। पर मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया, है ना? वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों से निपटने के लिए घटिया तरीका ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बुराई को बुराई से खत्म किया जा सके। दीदी बहुत भोली थी, इसीलिए तुम्हारे जुल्मों की वजह से वह लगभग चली ही गई थी। पर किस्मत से मैं दीदी जैसी नहीं हूं, मैं तुमसे भी ज्यादा खतरनाक और सख्त हूं। अब मैं ग्वान ग्रुप की प्रेसिडेंट होने के नाते यह ऐलान करती हूं कि तुम दोनों को काम से निकाला जाता है। ग्वान यादान, क्या तू पागल हो गई है? मेरे बिना 3 दिन भी नहीं लगेंगे और तू ग्वान ग्रुप को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। आपको अब इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने अंजाम के बारे में सोचिए। मुझे मत छुओ। छोड़ो मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं जो चाहती हूं वह यह नहीं कि तुम दोनों सम्मान के साथ यहां से विदा हो जाओ। क्या मतलब है आपका? साफ है कि तुम दोनों पर बेवफाई और घर तोड़ने वाली औरत का कलंक लगे और पूरी दुनिया के सामने तुम्हें बेइज्जत करके बाहर निकाला जाए। नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा। वो बाहर आ गए। ये तो चेयरमैन जाओ, आप अपनी पत्नी की मदद से ग्वान ग्रुप के बॉस बने, लेकिन आपने अपनी ही सेक्रेटरी के साथ उसे धोखा दिया। क्या यह सब पहले से ही आपकी एक साजिश थी? मिस क्यू फेफे, ग्वान ग्रुप में शामिल होने के बाद आपको बहुत जल्दी तरक्की मिली। क्या यह सब सिर्फ रिश्तों के दम पर हुआ है? वीडियो बनाना बंद करो, सब के सब रुक जाओ। प्रेसिडेंट ग्वान, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। प्रेसिडेंट ग्वान, कुछ तो कहिए। तो क्यों फीफी असल में दूसरों का घर तोड़ने वाली औरत निकली? अपनी पत्नी के दम पर उड़ने वाला आदमी, उसे धोखा देने में भी शर्म नहीं आई। कितनी बेशर्म इंसान है। अब हम क्या करेंगे चांगजू? सबको इस बारे में पता चल गया है। अब हम हाइशी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ग्वान यादान वह घटिया औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। तुम क्या करने वाले हो? कल जिहेंग का जन्मदिन है। ग्वान यादान उस औरत को कल के दिन मैं उसे उसकी सही औकात दिखा दूंगा। जिहेंग, जन्मदिन मुबारक हो। कोई दुआ मांग लो। मैं चाहता हूँ कि हर साल जन्मदिन पर आंटी फेफे हमेशा मेरे साथ यहाँ रहे। मुझे माफ करना जिहेंग, शायद अब तुम अपनी आंटी से कभी नहीं मिल पाओगे। पर क्यों? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। उन्होंने मुझे और तुम्हारे पापा को कंपनी से बाहर निकाल दिया है और अब से मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आ पाऊंगी। मम्मी बहुत बुरी है। मैं उन्हें कहूंगा कि वो आंटी फेफे से माफी मांगे। नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारी मम्मी से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अफसोस वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। जिहेंग, क्या तुम आंटी फेफे के लिए अपनी मम्मी को यहाँ बुला सकते हो? जिहेंग, तुम्हें भी मम्मी से मिले हुए काफी वक्त हो गया है ना? मम्मी को एक फोन लगाओ और उन्हें यहां आने के लिए कहो। हेलो मम्मी, आप काफी समय से मुझसे मिलने नहीं आई। आज मेरा जन्मदिन है। आपका
ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही है तो तुम्हारी मम्मी अभी तुमसे मिलने आती हैं। बिहन, अगर तुम्हें जाओ जिहेंग की इतनी ही फिक्र है तो अब से मैं खुद उसकी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी। तुम इतनी देर से क्यों आए? बिहन, तुम जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे अपने सगे बेटे को उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम यहां हो या नहीं। लगता है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया तुम तीनों की इस सुखी परिवार वाली महफिल को। तुम्हें मेरा जन्मदिन तक याद नहीं रहता। मुझे तुम जैसी बुरी माँ नहीं चाहिए। मुझे बस आंटी फेफे चाहिए। जीहेंग प्यारे बच्चे, यदांडी तुम गलत मत समझना। यह बच्चा मेरे बिना रह नहीं पाता, इसीलिए मैं यहाँ इसके साथ उसका जन्मदिन मनाने आई हूँ। अच्छा ऐसा है, यह अपनी सगी माँ के बिना तो रह सकता है, पर तुझ जैसी घर तोड़ने वाली के बिना नहीं रह पाता। यादंडी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मेरा छांगजो के साथ रहना किसी हैसियत के लिए नहीं है, और न ही मैंने कभी तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के बारे में सोचा है। ये मेरी तरफ से माफी के तौर पर है। जीहेंग, जल्दी से अपनी माँ को मनाओ ना कि वह मुझे इस बार माफ कर दे। आंटी फेफे ने माफी मांग ली है, तुम इसे जल्दी क्यों नहीं ले लेती? ग्वान यादान को फूलों की धूल से एलर्जी है। मामला गंभीर हुआ तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, यहां तक कि वह बेहोश भी हो सकती है। अब कैसा लग रहा है गुआन यादान? तुम्हारे अपने ही बेटे ने तुम्हारी तरफ जहर भरा दांव खेला है, इसे तुम्हें संभालना ही होगा। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? अफसोस की बात है कि मुझे फूलों से सच में नफरत है। ग्वान यादन, फेफे पूरी ईमानदारी से आपसे माफी मांग रही है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर किसी पर हाथ क्यों उठा रही हैं? तू बहुत बुरी औरत है। खबरदार जो तूने आंटी फेफे को परेशान किया। आंटी फेफे, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छी तरह जानते हुए कि गुआन यादान को फूलों से एलर्जी है, फिर भी जानबूझकर उसे इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता भेजा। मुझे तो इसे सीधे खत्म कर देना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए यादांडी, मुझे नहीं पता था कि आपको फूलों से एलर्जी है। वैसे भी आपको कुछ हुआ तो नहीं? फेफे ने यह जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? अगर चाहते हो कि मैं उसे जाने दूं तो ठीक है। फिर तुम उसे ये केक खाने के लिए कहो। मैं यह नहीं खा सकती। नहीं, आंटी फेफे को सूखे मेवों से एलर्जी है। इसे खाने से उसकी जान चली जाएगी। झाओ जीहेंग, तुम सच में क्यू फीफी के बहुत ही अच्छे बेटे हो। जब यह गुलदस्ता उसे दिया जाएगा तो भले ही उसे फूलों से एलर्जी हो, पर अपने बेटे का दिया हुआ गुलदस्ता वो जरूर स्वीकार करेगी। हमें हाईचंग के सामने हंसी का पात्र बना दिया। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो तुम सबने यह साजिश रची है। मेरे लिए जरा पता करो क्यू फीफी को किस चीज से एलर्जी है। मैं उसे बता दूंगी कि अपने ही बिछाए जाल में फंसना क्या होता है। जी बॉस।
गुआन यादान, ज्यादा अपनी हद पार मत करो। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों फीफी, क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगना चाहती थी? मैं तुम्हें वह मौका दे रही हूं। गुआन फैमिली नंबर 1 विला, जल्दी यहां आओ। चांगजाऊ, मुझे बहुत खुजली हो रही है। मैंने अस्पताल फोन कर दिया है, गाड़ी अभी पहुंचती ही होगी। आंटी फेफे, तुम ठीक तो हो? अफसोस की बात है, इस केक में मेवे की मात्रा बहुत कम थी। इतनी जल्दी तो कोई खत्म नहीं होने वाला। तुम एक बुरी औरत हो। अगर आंटी फेफे को कुछ भी हुआ तो मैं पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करूंगा। बिहन, आपका प्यारा बेटा उस दूसरी औरत के लिए आपसे बहुत नफरत करने लगा है। इन सालों में आपका सारा त्याग और मेहनत सच में बेकार गई। ठीक है फिर, जब तुम उससे इतना प्यार करते हो तो आज से क्यों फीफी ही तुम्हारी माँ है। तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती। तुम मेरी माँ बनने के लायक नहीं हो। गुआन यादान, जाओ जिहेंग, तुम्हें याद है कि क्यों फीफी को मेवे से एलर्जी है, पर क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी माँ गुआन यादन को गुलाब की धूल से एलर्जी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वो गुआन यादान के बेटे कहलाने के लायक हो? न, मैं तुम्हें बता दूं कि यह तुम्हारे साथ मेरा आखिरी जन्मदिन है। अब से ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे माँ मानना छोड़ दिया, बल्कि मैं गुआन यादान तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार करती हूँ। मम्मी, उसे गुलाबों से एलर्जी नहीं हुई, ये भला कैसे मुमकिन है? गुआन यादन, झाओ चांगजो, तुम एक ऐसे हटाए गए बोर्ड सदस्य हो जिसकी कोई औकात नहीं होनी चाहिए कि वह फिर से गुआन ग्रुप में कदम रखे। मैं आज यहां सिर्फ तुम्हारे झूठ को सबके सामने लाने के लिए आया हूं। बताओ, आखिर तुम हो कौन? मैं बेशक गुआन ग्रुप की प्रेसिडेंट गुआन यादान हूँ। तुम गुआन यादान नहीं हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? गुआन यादान मुझे इतना प्यार करती है, वह मुझे कंपनी से कभी बाहर नहीं निकाल सकती, न ही मेरा नाम बदनाम कर सकती है। यहां तक कि वह जीहेंग को भी अनदेखा नहीं कर सकती। तो आखिर तुम्हें एहसास हो ही गया कि दीदी तुम्हें सच्चा प्यार करती थी। इसीलिए तुम यकीनन गुआन यादान नहीं हो। गुआन यादान मेरे साथ कभी इतनी बेरहमी से पेश नहीं आ सकती। मैंने बस तुम्हारा घटिया चेहरा पहचान लिया है और वह सब दौलत और शोहरत वापस ले ली जो मैंने तुम्हें दी थी, और साथ ही जाओ जीहेंग की वह ख्वाहिश भी पूरी कर दी जो अपनी सौतेली माँ को अपनाना चाहता था। क्या तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? गुआन यादान की सेहत के बारे में मुझे सबसे बेहतर पता है। ये गुआन यादान की मेडिकल रिपोर्ट है। जब भी वह गुलाब के फूलों को छूती है, उसके शरीर पर गंभीर एलर्जी होने लगती है, लेकिन तुम्हें गुलाब छूने पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसीलिए तुम गुआन यादान बिल्कुल नहीं हो सकती। तो क्या तुम यह स्वीकार कर रहे हो कि तुम जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे? किस्मत से मैं पहले से ही तैयार थी। मैंने पहले ही एलर्जी की दवाई ले ली थी, वरना आज मेरा खेल खत्म हो गया होता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम किसी को खत्म करने के इल्जाम से बच गए। यह मुमकिन नहीं है। तुम कहते हो कि मैं गुआन यादान नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? क्या इसकी कोई जुड़वां बहन भी है? तुम गुआन यादान की जुड़वां बहन गुआन शुयू हो। गुआन शुयू हो। जाओ चांगजो, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी बहन गुआन शुयू हमेशा से मानसिक अस्पताल में इलाज करवा रही है, और जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, उसका बाहर आना नामुमकिन है। जरूर तुमने वहां से भागने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाया होगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि मैं गुआन शुयू हूं, तो फिर गुआन यादान कहाँ है? वह कहाँ चली गई? वह बेवकूफ औरत, क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसे डिप्रेशन है? पक्का उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी होगी। संपत्ति हड़पने के लिए तुम चाहते हो कि मेरी बहन इस दुनिया से चली जाए? क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें खत्म ही करना चाहती हूँ। जिस दिन मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम गुआन शुयू हो,
तो गुआन यादन के नाम पर तुम्हारे साइन किए हुए सारे शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हो जाएंगे। मैं फिर से गुआन ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। गुआन यादान नहीं, गुआन शुयू, तुम बस मेरा इंतजार करो। झाओ चांगजो जरूर वहीं जा रहे हैं, पागल खाने। मुझे उनसे पहले वहां पहुंचना होगा। गुआन शुयू, अगर आप इस वक्त अस्पताल में नहीं हैं तो ये साबित हो जाएगा कि आपने गुआन यादान का नाटक किया है। मैं झाओ छंगजो को अपनी असलियत पकड़ने नहीं दे सकती। गुआन शुयू, बस थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कर दूंगा। कैरेट पात्रू कर, वरना अब तक की गई सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे ही मुझे तुम्हारे अस्पताल से छुट्टी मिलने का सबूत मिलेगा, मैं गुआन ग्रुप को वापस हासिल कर लूंगा। मैंने अभी तक अपनी बहन का इंतकाम पूरा नहीं किया है। मैं अपनी पहचान उजागर नहीं होने दे सकती। लानत है। मुझे हर हाल में झाओ चांगजू से पहले वार्ड में पहुंचना होगा। हाँ, यही है। हाँ, यही है। गुआन शुयू इसी वार्ड में रहती है। गुआन शुयू, अगर तुम अभी इस वार्ड में नहीं मिली वह वाकई यहां नहीं है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? अभी भी थोड़ी देर हो गई, सब खत्म हो गया। वह सच में यहां तक आ ही गया। अब सब बर्बाद हो गया। इस कमरे की गुआन शुयू कहाँ है? आप गुआन शुयू को ढूंढ रहे हैं? वह तो जीजा जी, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दीदी कहाँ है? क्या वह आपके साथ नहीं आई? दीदी मेरी मदद कर रही हैं। तुम कौन हो? गुआन शुयू? हाँ, मैं हूँ। तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था ना? तुम अस्पताल में कैसे हो सकती हो? ब्रदर इन लॉ, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो शुरू से ही अस्पताल में हूँ। अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो भला मैं इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो सकती हूँ? झूठ मत बोलो। गुआन शुयू, क्या तुम अभी ऑफिस में नहीं थी? तुम अचानक अस्पताल में कैसे आ गई? छोड़ो मुझे, मैं एक मरीज हूँ। मुझसे ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम और गुआन यादान वाकई सगी बहनें हो। तुम दोनों को बीमार होने का नाटक पसंद है ताकि तुम मेरे हाथों से गुआन ग्रुप को छीन सको। भूल जाओ इसे। झाओ चांगजो, तुम मेरी बहन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम गुआन यादान हो तो फिर यह क्या सच में गुआन शुयू है? क्या तुम अभी इस पर हाथ उठाना चाहते थे? कोशिश करके तो देखो। अगर तुमने उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। क्या तुम ठीक हो? तुम दोनों एक साथ यहां कैसे हो सकती हो? छोटी बहन, क्या तुम ठीक हो? तुम दोनों, यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? अरे, क्या तुमने सुना? गुआन यादान का पति झाओ चांगजो ने अभी अभी कॉल किया था और कहा कि वह थोड़ी देर में हमारे अस्पताल आएगा। क्या वह गुआन यादान को देखने आ रहा है? यह कैसे मुमकिन है? उस घटिया आदमी को उसकी जान की कोई फिक्र नहीं है। शायद उसे यह भी नहीं पता कि वह यहाँ भर्ती है। तो फिर वह यहाँ किस लिए आ रहा है? लगता है वह गुआन यादान और छोटी बहन गुआन शुयू का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेने आ रहा है। और वह यह भी कह रहा था कि गुआन शुयू ने उसके शेयर्स छीन लिए हैं और वह उसे पकड़कर अस्पताल में बंद कर देगा। इन दोनों बहनों की हालत सच में बहुत बुरी है कि वे एक ही घटिया इंसान के चक्कर में फंस गईं। चलो अब यहाँ से चलते हैं।
जाओ चांग जाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना। जाओ चंग जाओ। अब तो तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि मैं ही ग्वान यादान हूँ, है ना? ग्वान यादान, तुम बहुत चालाक निकली। चलो हम अंदर चलते हैं। बेहन, शुक्र है तुम अब ठीक हो। क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? शोयू, मेरी प्यारी छोटी बहन, इन दिनों तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। जाओ छांगजो ने न केवल मेरा सब कुछ लूट लिया, बल्कि अब वह तुम्हारा हिस्सा भी छीनना चाहता है। तुम चिंता मत करो, जब तक बहन साथ है तब तक तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। बहन, अब हम और देरी नहीं कर सकते। हमें उसे लात मारकर घर से बाहर निकालना होगा। अपना ख्याल रखना। जो कुछ भी हो, बिहन तुम्हारी बात ही मानेगा। जाओ चंग जाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। इन तलाक के कागजात पर अभी दस्तखत कर दो। मैंने सुना है कि आजकल तुम्हारी लीडरशिप में ग्रुप ने शानदार वापसी की है। काफी पैसे कमा रही हो तुम। तो उससे क्या? और इस मौके पर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? ठीक है, $1 अरब लगेंगे। वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो और मैं तुरंत दस्तखत कर दूंगा। झाओ चांगजू, इतना मत लालच करो कि खुद ही खत्म हो जाओ। पैसे नहीं दोगी तो फिर ऐसे ही सही। वैसे भी तुमने मुझे ग्वान ग्रुप से निकाल ही दिया है। अगर मैं इस वक्त तुम्हें ब्लैकमेल करके पैसे न वसूलूं तो फिर मेरा दिल कैसे मानेगा? मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ये तो बस तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा। ग्वान यादान, जब तुम मेरी बात नहीं मान रही तो फिर ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक तुम तलाक नहीं देती, तुम्हारी कमाई के एक एक पैसे का आधा हिस्सा मेरा होगा। लेकिन अगर मैं कर्ज में डूब गई तो क्या फिर तुम्हें भी वो कर्ज मेरे साथ नहीं चुकाना पड़ेगा? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। ग्वान यादान, वो बेवकूफ औरत, उसने इतने पैसे लगा दिए हैं उस प्रोजेक्ट में जिसमें साफ दिख रहा है कि नुकसान होगा। इतना सारा पैसा सब बर्बाद हो गया। सुना है कि उसने एक बहुत बड़ा कर्ज भी लिया है, एक ऐसी कंपनी में लगाने के लिए जो बहुत जल्द बंद होने वाली है। एक बार वो पैसा हाथ से गया तो ग्वान ग्रुप के लिए दिवालिया होना तय है। क्या ग्वान यादान पागल हो गई है? वह जानबूझकर ऐसे घाटे वाले प्रोजेक्ट्स क्यों चुन रही है? तो अगर मैं कर्ज में डूब गई तो क्या तुम्हें भी मेरे साथ वो कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। वह ये सब जानबूझकर कर रही है। वह मुझे तलाक के लिए मजबूर करना चाहती है, इसलिए वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो ग्वान ग्रुप को तबाह करने के लिए तैयार है, खुद को भी बर्बाद करने पर तुली है। नहीं, मुझे तुरंत उससे तलाक लेना होगा, वरना जैसे ही ग्वान ग्रुप डूबेगी, उस पर जितना भी कर्ज होगा उसका पति होने के नाते मैं बच नहीं पाऊंगा। ग्वान यादान, तुम पागल हो। ग्वान यादान, मैं तलाक के लिए तैयार हूं। मैंने कागजों पर साइन कर दिए हैं। बस तुम अपने साइन कर दो और यह समझौता लागू हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारी जायदाद हो या तुम्हारा कर्ज
ईट, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। जाओ चांगजू, तुमने तो वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। मुझे अब तलाक नहीं चाहिए। गुआन यादान, पहले तुम तलाक के लिए चिल्ला रही थी, अब जब मैं मान गया हूं तो तुम मना कर रही हो। ये तुमने ही तो कहा था। वो तब की बात थी जब मेरे पास पैसे थे, पर अब जब मैं दिवालिया होने वाली हूं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे गिराना चाहूंगी। गुआन यादन, तुम वाकई में पागल हो। तुम्हें खुद बर्बाद होना है, उससे मुझे मतलब नहीं। पर मुझे भी साथ फंसाना चाहती हो? ये भूल जाओ, मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाने वाला। साइन करो, जल्दी से इस पर साइन करो। जब सब कुछ आलीशान और शानदार था तो तुम मेरे साथ सब कुछ बांटना चाहते थे। अब जब मेरा दीवाला निकल रहा है तो क्या तू सब कुछ छोड़कर चैन से भागना चाहता है? दुनिया में ऐसी खुशकिस्मती कहां मिलती है। झाओ चांगजो, तू याद रख, तू कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं खुद को दांव पर लगा सकती हूं मगर तू ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए तेरा मुझसे हारना तय है। ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूं। तुम आखिर क्या चाहती हो कि तुम मुझे तलाक देने के लिए मान जाओ? तुम जो चाहोगी मैं वो मान लूंगा। क्या अब यह काफी नहीं है? तलाक चाहिए? ठीक है, तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। साथ ही वो सारे कंपनी के शेयर्स जो मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें वापस मुझे सौंप दो। इस तरह से मेरे कर्ज का तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। सब कुछ खो देना भारी कर्ज के नीचे दबने से कहीं बेहतर है। ठीक है, मैं साइन करता हूं। जाओ चांगजो, तुम अपनी मर्जी से अपने सभी शेयर्स और संपत्ति छोड़ रहे हो। अब तुम्हारे पास आखिर बचा ही क्या है, पागल औरत। बहन, आखिरकार मैंने तुम्हें इस घटिया इंसान से छुटकारा दिला दिया। तुम अब आजाद हो। लेकिन जाओ चांगजू, तूने बहन के साथ जो किया है उसके बाद मैं तुझे सिर्फ खाली हाथ छोड़कर शांति से जीने कैसे दे सकती हूं? मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगी। चांगजो, क्या तुमने सुना? गुआन यादान तैयारी कर रहा है अगले महीने की बोली में शामिल होने की और इस मौके का फायदा उठाकर वापसी करने का सोच रहा है। मुझे बाहर निकालने के बाद अब वह वापसी करना चाहता है। छेंगजो, क्यों ना हम भी चलें और बोली में हिस्सा लें? आजकल का गुआन ग्रुप, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं तो सब कुछ गंवा चुका हूं। मेरे पास फिर से शुरुआत करने के लिए पूंजी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने मुझे जो घर और गाड़ी दी थी, मैंने वह सब और अपने गहने बेच दिए हैं। सब मिलाकर मुझे $3 करोड़ मिले हैं। तुम फिक्र मत करो, बोली लगाने के लिए मेरी अच्छी जान पहचान है। इन $3 करोड़ के निवेश से बोली लगाने का मौका तुम्हें जरूर मिलेगा। फेफे, सिर्फ तुम ही मेरे प्रति वफादार रही हो। भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। फेफे। मुझे तुम पर भरोसा है। गुआन यादान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे कंगाल कर दिया। अब मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ हो गया। जब मैंने काम हाथ में लिया है तो बेफिक्र रहो। सब कुछ हो गया? जब मैं काम पर हूं तो तुम बेफिक्र रहो। जैसा कि तुमने कहा था, मैंने ये खबर फैला दी है कि तुम बीडिंग मीटिंग में हिस्सा लेने वाली हो और मैंने झाओ चांगजो को
बीडिंग मीटिंग के जाल में फंसा दिया है। बाकी अब तुम्हारे ऊपर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस सहयोग के लिए मान जाओगी। मुझे लगा था कि तुम्हारे मन में जाओ छंगजो के लिए सच्ची भावनाएं हैं, पर क्या पता था कि तुम पलटकर उसे ही धोखा दे दोगी। अगर तुमने मुझे जेल भेजने की धमकी न दी होती और झाओ छांगजो के साथ तुम्हारी शादी के दौरान उसने जो भी संपत्ति मुझे दी थी उसे लौटाने को न कहा होता, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हारे इस नाटक में साथ क्यों देती। भूलना मत जो तुमने वादा किया था कि काम खत्म होने के बाद तुम मुझे वे $3 करोड़ वापस कर दोगी। वो मेरी फीस होगी। हूँ। फई फई, क्या तुमने सब इंतजाम कर दिया है? निश्चिंत रहिए। गुआन यादन, तुमने जानबूझकर जो नुकसान किया था वो अब पूरा हाइशी जानता है कि गुआन ग्रुप अब खत्म हो चुका है। आज यह बीडिंग मीटिंग में आकर तुम बस ख्याली पुलाव पका रहे हो। ओह, ऐसी बात है तो लगता है तुम्हें इस बीडिंग में अपनी जीत का पूरा भरोसा है। हाँ बिल्कुल, फेफे ने पहले ही मेरे लिए सारा इंतजाम कर दिया है। एक बार मुझे ये मौका मिल गया तो तुम और गुआन ग्रुप कभी फिर से सिर नहीं उठा पाओगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मैं घोषणा करता हूं कि इस बीडिंग का विजेता है। आइए हम सब बधाई देते हैं ली ग्रुप को। बहुत बहुत बधाई। ये टेंडर तो मेरा होना चाहिए था ना। छंगजो, जरूर कहीं कोई गलती हुई है। टेंडर जीतने वाला मुझे होना चाहिए था। मिस्टर जाओ चांगजू, नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से ईमानदार और सही रही है। कृपया आप शांत हो जाइए। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने सब सेटिंग कर ली है। रुको, हम सभी को अभी ऐलान होने पर ही अंतिम परिणाम का पता चला है, तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे थे कि टेंडर तुम्हें ही मिलेगा? क्योंकि मैं क्या इसलिए क्योंकि तुमने नीलामी के अधिकारियों को छिपकर $3 करोड़ की रिश्वत दी थी? क्या $3 करोड़ रिश्वत? आप सब जरा गौर से देखिए, ये रहे उन $3 करोड़ की रिश्वत का रिकॉर्ड। यह भेजने वाला वाकई झाओ छंगजू है। इसने तो बहुत ही घटिया काम किया है। इतना पैसा खिलाने के बाद भी ये फेल हो गया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यह मेरे और नीलामी के अधिकारियों के बीच का राज है। तुम्हें जो एक मामूली हारने वाले हो, तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ बोली लगाने आई हूँ? गुआन यदान ही इस पूरी नीलामी की असली मालकिन है। तुम क्या कह रही हो? नीलामी की असली मालकिन? आखिर वह कैसे हो सकती है? इस बिडिंग मीटिंग में मैं कभी भी रिश्वत लेने या देने जैसी चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जो लोग पीठ पीछे चालें चलने की कोशिश करते हैं, उनके पास मेरे साथ काम करने की कोई काबिलियत नहीं है। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी कंपनियां भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगी, है ना? बिल्कुल सही। मुझली ग्रुप को सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो गलत रास्ते अपनाते हैं। मैं आपके साथ कभी काम नहीं करूंगा। हाँ, हम वैंग ग्रुप वाले भी उनके साथ कोई काम नहीं करेंगे। हाइशी से बाहर निकलो। हाइशी से बाहर निकलो। गुआन यादान, तुमने मुझे फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। सही कहा। वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा किया हो, लेकिन अफसोस कि तुम कभी अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारी जान पहचान है? तो फिर तुम्हें कैसे नहीं पता था कि इस सब के पीछे गुआन यादान का हाथ है? किसने कहा कि मुझे नहीं पता था? मुझे तो सब शुरू से ही पता था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं अपनी सारी जायदाद बेच दूंगी ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको? अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट जीत भी जाते, तब भी तुम इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तुम्हारे जैसे बेकार इंसान पर भरोसा करने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे बदले थोड़े पैसे ले लूं ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित रहे।
तुम दोनों मिले हुए हो। तुम दोनों मिले हुए हो। क्यों फीफी, तुमने मुझे धोखा दिया। अब जब सब सामने आ गया है तो मेरे लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नाटक करना जारी रखूं। मैंने आज दोपहर की फ्लाइट टिकट ले ली है। हाइशी को छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं और एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? क्या गुआन यादन ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था? फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया, तुम्हें सहारा दिया ताकि तुम गुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट बन सको। तुमने न सिर्फ उसे धोखा दिया बल्कि उसे बर्बाद करने की भी कोशिश की। तुमने गुआन फैमिली बहनों के साथ इतनी हद तक क्रूरता की कि उनका सब कुछ छीन लिया। मैं वैसी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। तो तुमने उसके साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची? मैंने जो कुछ भी किया है वह सिर्फ अपने लिए किया है। चलो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ, उस दिन नीलामी के दौरान वो धोखेबाजी का वीडियो भी मैंने ही बनाया था ताकि आने वाले समय में मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए कर सकूं। आखिरकार जब तुम अपनी पत्नी के साथ इतने बेरहम हो सकते हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि एक दिन तुम मेरे साथ भी वही खेल नहीं खेलोगे। नीच औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे फंसाया। झाओ चांगजो, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। वाह, क्या तमाशा है। दो धोखेबाज आपस में लड़ रहे हैं। सच में बहुत शानदार सीन है। गुआन यादान, मैंने तुमसे किया हुआ हर वादा निभाया है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपना वादा पूरा करो। कैसा वादा पूरा करना है? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। वही $3 करोड़ की बात। कौन से $3 करोड़? तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों फीफी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी परिवार उजाड़ने वाली घटिया औरत के साथ काम करूंगी? तुम पागल हो गई हो या फिर मैं? और हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तो यह सब तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी? बिल्कुल सही। तुम लोग उन चीजों का लालच कर रहे थे जो तुम्हारी नहीं थीं। अब मैं तुम सबको पूरी तरह खत्म कर दूंगी ताकि तुम्हें कभी भी दोबारा खड़े होने का मौका न मिले। यह कैसे मुमकिन है? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। झाओ चांगजू, उन $3 करोड़ के बारे में मैं तुमसे पूछती हूँ। यह रकम जब हमारी शादी कायम थी तब तुमने खुद अपनी मर्जी से क्यों फीफी को दी थी या क्यों फीफी ने तुम्हें धोखा देकर ली थी? अगर बात धोखाधड़ी की है तो वह धोखाधड़ी के जुर्म में दोषी होगी। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। तुम्हारा मतलब क्या है? यादन, यह मुझे एक मौका दे रही है ताकि मैं क्यू फीफी के खिलाफ गवाही दे सकूं। जैसे ही क्यू फीफी जेल जाएगी और यादन का गुस्सा शांत होगा तो शायद वह मुझे माफ कर दे। हाँ बिल्कुल, इतने सालों में मैंने फेफई को जो भी संपत्ति दी वह इसलिए क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि उसके पास निवेश के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल इसी बार की तरह। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हर बार जब मैं उसे पैसे देता वह अपने लिए गाड़ियां खरीदती, घर, हीरे, जवाहरात और गहने खरीदती थी। मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने मुझे धोखा देकर इतने सारे पैसे हड़प लिए। वे संपत्तियां और गहने साफ तौर पर तुमने खुद अपनी मर्जी से मुझे दिए थे। मैंने अपनी मर्जी से दिए थे? यह कौन साबित कर सकता है? मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तो भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्यों फीफी, तुम मेरी तरह ही एक मतलबी इंसान हो। अगर तुम गुआन यादान को खुश करने के लिए मुझे धोखा दे सकती हो तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मैं भी यह कर सकता हूं। कुमारी क्यू फीफी, आप पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। झाओ चांगजो सर के $3 करोड़ हड़पने के मामले में अब कृपया हमारे साथ चलें। झाओ चांगजू ने मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाया है तो अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सिर्फ झूठ बोलने वाले धोखेबाज हो। मेरे पैसे हड़प कर भागना चाहते थे। अब तुम हवालात जाओ और वहां बैठकर अपनी गलतियों पर पछताओ। चलो
आगे बढ़ो। यादान, जैसा आपने निर्देश दिया था, मैंने क्यू फीफी को अंदर भेज दिया है। कृपया मुझे इस एक बार के लिए माफ कर दीजिए। निर्देश? मैंने कब निर्देश दिया? मैं तो बस आपसे पूछ रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यों फीफी ने असल में तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की और तुम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? अगर ऐसा है तो अब अंदर जाने की बारी तुम्हारी है। तुम जाओ चांगजो, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम और क्यू फीफी में से किसी एक को अंदर जाना ही होगा, वरना सिर्फ उन $3 करोड़ के लिए तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर इतनी मेहनत से आयोजित की गई इस नीलामी का कोई मोल नहीं रह जाएगा। ग्वान यादान, मेरी मांग ज्यादा नहीं है, मुझे बस गुजारा करने लायक थोड़े से पैसे चाहिए, उतना ही काफी है। झाओ छंगजो, इतने दिनों बाद भी क्या तुम अब तक नहीं समझे? मैं कभी किसी को संभलने का मौका नहीं देती, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उस समय मेरी बहन को कोई रास्ता नहीं दिया था। ये कैसा इंसान है? धोखेबाज आदमी। ग्वान यादान, मुझे विश्वास नहीं होता कि ग्वान यादान अपनी ही जीहेंग के लिए इतनी निर्दयी हो सकती है। जीहेंग, थोड़ी देर में अपनी मम्मी को अच्छे से समझाना कि तलाक फाइनल होने से पहले वह पापा को माफ कर दें। समझ गए? मम्मी बाहर आ गई। मम्मी आप बाहर आ गई। मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आई, क्या हम घर चलें प्लीज? जाओ जिहेंग, अगर मुझे सही याद है तो अब क्यू फीफी तुम्हारी मम्मी है। तुम मुझे मम्मी बुला रहे हो, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। यादन, गुस्से में ऐसी बातें मत करो। पहले फेफे ने ही मुझे बहलाया, फुसलाया था, उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब उसे सजा मिल गई है और वह कानून की गिरफ्त में है। अब हम साथ मिलकर अच्छे से अपनी जिंदगी बिताएंगे, ठीक है ना? मुझे आंटी फेफे को अपनी मम्मी नहीं बनाना, सिर्फ आप ही मेरी मम्मी हो। जाओ जिहेंग, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। ये सब जो हो रहा है ये तुम लोगों के अपने कर्मों का फल है। मम्मी, वह सच में इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? मम्मी की कलाई पर वो पुराना जख्म था ना, वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? हाँ, तुम सही कह रहे हो। जाओ जिहेंग। वह ग्वान यादान नहीं है। अब तो यकीन आ गया होगा कि मैं ही ग्वान यादान हूं। वह तो ग्वान शुयू है। उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि ग्वान ग्रुप अब आधिकारिक रूप से लिस्ट हो गई है। आइए हम सब मिलकर प्रेसिडेंट ग्वान के लिए जाम उठाते हैं। प्रेसिडेंट ग्वान के सम्मान में, प्रेसिडेंट ग्वान के सम्मान में। प्रेसिडेंट ग्वान, पिछले कुछ महीनों में आपके नेतृत्व में हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी है। कमाई भी पिछले सालों की तुलना में कहीं ज्यादा है। यहां तक कि हमारी तनख्वाह भी दोगुनी हो गई है। सही कहा। आपने उन नए व्यवसायों में जो निवेश किया था उसमें काफी नुकसान हुआ था। हमें तो लगा था कि ग्रुप बंद हो जाएगा, सोचा नहीं था कि सिर्फ कुछ महीनों में इतना मुनाफा हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल। वह सिर्फ मार्केट पर कब्जा करने के लिए की गई शुरुआती तैयारी थी। आज के समय में हमारी ग्वान फैमिली इस क्षेत्र की लीडिंग कंपनी है, तो पैसा कमाना स्वाभाविक है। मैं झाओ चांगजो की तरह छोटी सोच वाली नहीं हूं, जो सिर्फ छोटे फायदों के बारे में सोचे। प्रेसिडेंट ग्वान की काबिलियत हम सब ने देखी है। ग्वान ग्रुप की कमान बहुत पहले ही आपके हाथों में होनी चाहिए थी। एकदम सही। हाँ, बिल्कुल। बहन, मैंने ग्वान ग्रुप को कामयाबी के सही रास्ते पर डाल दिया है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं ये कंपनी वापस आपके हाथों में सौंप दूंगी। तू एक नंबर की धोखेबाज है।
तेरी क्या हैसियत है जो तू ग्वान ग्रुप के लिए यहां घंटी बजाने आई है? क्या इसे निकाल नहीं दिया गया था? इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जाओ चांगजो, ये ग्वान ग्रुप का बड़ा जश्न है। तुम जैसे बाहरी इंसान की यहां क्या हैसियत है? मैं आज यहां सबके सामने तुम्हारा झूठ बेनकाब करने आया हूं। दोस्तों, आपके सामने जो यह औरत खड़ी है, यह एक पूरी तरह से धोखेबाज इंसान है। यह असल में असली ग्वान यादान नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। यह कौन साबित कर सकता है कि मैं ग्वान यादान नहीं हूं? सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं अपने साथ एक जरूरी गवाह लाया हूं। अब आइए स्वागत करते हैं असली ग्वान यादान का। ओह भाई, वह तो बिल्कुल प्रेसिडेंट गुआन जैसी दिखती है। क्या वाकई में वो दोनों जुड़वां बहनें हैं? तो क्या इसका मतलब है कि जाओ छांगजो जो कह रहा था वो सच है? असली गुआन यादान यही है और जो अभी प्रेसिडेंट गुआन बनकर बैठी है वो एक जालसाज है। वह नकली है और इनके बाहों में जो है वो असली। आप सभी लोग सुनिए, अभी जो मेरे बाहों में है वही मुझ झाओ चांगजो की असली पत्नी जिहेंग की मां और असली ग्वान यादन है। अब मुझे समझ आ गया है, तुम ही मेरी असली यादन हो। मुझसे गलती हो गई थी। मैं क्यू फीफी के बहकावे में आ गया था और तुम्हें बिल्कुल अनदेखा किया। अब उसे उसकी किए की सजा मिल गई है। अब हम तीनों मिलकर खुशी 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 साथ रह सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि आगे से एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। पूरी ईमानदारी से तुम्हें चाहूंगा, तुम्हें प्यार दूंगा। यादान, कृपया मुझे एक मौका और दो। मम्मा प्लीज मान जाइए ना, मुझे और पापा को छोड़कर मत जाइए। प्लीज मान जाओ। ठीक है। हमारा पूरा परिवार अब साथ रहेगा और हम कभी अलग नहीं होंगे। ग्वान शुयू, इस बार तुम्हारा खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। शुयू, तुम पागलों के अस्पताल में रहकर अपना इलाज कराने के बजाय जैसे ही यादान अस्पताल में भर्ती हुई, वहां से भाग निकली, उसका रूप धर लिया ताकि हमारे पति पत्नी के रिश्ते में दरार डाल सको। और तुमने ग्वान ग्रुप को भी छीन लिया। जो तुम कर रही हो उसे देख तुम्हारे बहन को बहुत दुख होगा। क्या क्या वो पागल है? ऐसा इंसान भला कंपनी कैसे संभाल सकता है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसने तो अपने ही बहन का इस्तेमाल किया। सच में। बेहन, क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? बेहन, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? शोयू, पिछले कुछ समय से बेहन लगातार अस्पताल में ठीक हो रही थी और सब कुछ सिर्फ तुम पर निर्भर था। अब मेरी सेहत सुधर गई है तो आगे की चीजें तुम बेझिझक बहन और अपने जीजाजी पर छोड़ दो। जीजाजी? गुआन यादान, आपने इतनी आसानी से इस घटिया आदमी को माफ कर दिया? शुयू, पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी बहन के साथ अच्छी तरह से जिंदगी बिताना चाहता हूं। शुयू, मुझे पता है पहले छांगजो ने कुछ गलत काम किए थे। मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी किया वह सिर्फ मेरा बदला लेने के लिए था, मगर आखिरकार वो मेरे पति हैं और जिहेंग के पिता भी। मैं उन्हें एक मौका देना चाहती हूँ, अपने परिवार को एक और मौका देना चाहती हूँ। तो बताओ ग्वान शुयू, ग्वान यादान आज भी मुझसे पहले जैसा ही प्यार करती है? इसका मतलब है कि तुम्हारी पिछली सारी कोशिशें बेकार हो गईं। न केवल ग्वान ग्रुप मेरा है,
बल्कि गुआन यादान की जगह जो तलाक के कागजात तुमने साइन किए थे उनकी भी कोई अहमियत नहीं है। सब कुछ एक बार फिर से मेरे नियंत्रण में आ गया है। ठीक है ग्वानियादन, जब तुम खुद ही आग में कूदना चाहती हो तो आज के बाद से तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शुयू, गुआन शुयू, तुम्हारी अभी जो हालत है वो बाहर भटकने के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? पहले तो तुमने नीलामी में हंगामा किया, बुरी नीयत से बदनामी फैलाई, फिर गुआन यादान के नकली हस्ताक्षर किए, शेयर होल्डर्स को शेयर बेचने की धमकी दी और फिर बोली लगाने का खेल रचा ताकि मुझे इसमें फंसा सको। तुम्हारी ये सारी हरकतें धोखाधड़ी के जुर्म में आती हैं। तो फिर क्या तुम मुझे सजा दिलाना चाहते हो? तुम्हारी मानसिक हालत को देखते हुए मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें यूं ही पागलपन जारी रखने दूंगा। मैं तुम्हें डायरेक्टर जांग, डायरेक्टर, आप यहां कैसे आए? गुआन शुयू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना। अस्पताल की जांच के अनुसार तुम्हें दोबारा इलाज के लिए अस्पताल लौटना होगा। और तो और, हम अब तुम्हें इतनी आसानी से छुट्टी नहीं देंगे। इसे वापस ले जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। शुयू, तुम शांति से डायरेक्टर के साथ वापस चली जाओ। तुम्हारी बड़ी बहन अक्सर तुमसे मिलने आती रहेगी। गुआन यादान, मेरी तुम्हारे जैसी कोई बहन नहीं है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शुयू, इसे ले जाओ। फिक्र मत करो, अस्पताल उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। अब से इन दोनों बहनों के बीच रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। मेरे रास्ते का कांटा आखिरकार बाहर हो गया है। ठीक है, इसे अब जाने दो। तुम ठीक तो हो ना, शुयू? डायरेक्टर, इस बार मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह जाओ चांगजू तुम बहनों को कितना परेशान कर रहा था, यह सचमुच बहुत ज्यादा था। और जब तक मैं तुम्हें उससे पूरी तरह छुटकारा दिलाने में मदद कर सकूं, तब तक एक नाटक करने में कोई हर्ज नहीं है। झाओ चांगजू, उम्मीद है कि आगे तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बहन, झाओ चांगजू को शायद कुछ भनक लग गई है। मुझे शक है कि वह तुम्हारे पास वापस आएगा ताकि तुम उसे माफ कर दो। वह कमजोर गुआन यादन तो जाओ चांगजो की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। जैसे ही जाओ चांगजू को तुम्हारी पहचान का यकीन होगा, वह जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा। क्यों ना हम उसकी चाल का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करें और उसे उसके ही जाल में फंसा लें। ठीक है, बहन वैसा ही करेगी जैसा तुम कहोगी। जाओ चांगजू, उम्मीद है कि इसके बाद तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पापा, क्या सच में हमें मम्मी को घर वापस लाना होगा? क्या हुआ? तुम नहीं चाहते? मम्मी तो सारा दिन बस मुझे पढ़ाई के लिए टोकती रहती हैं। न मुझे ये खाने देती हैं, न मुझे वो करने देती हैं। मुझे उनसे नफरत है। वह फिफी आंटी के सामने कुछ भी नहीं है। पापा, आप जल्दी से उन्हें तलाक दे दीजिए। फिक्र मत करो, जल्द ही उससे पीछा छूट जाएगा। हम उससे पीछा कैसे छुड़ाएंगे? आजकल गुआन शुयू अब कोई खतरा नहीं रह गई है। गुआन यादन उसकी गार्जियन होने के नाते गुआन शुयू के सारे शेयर्स उसी के पास हैं। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाएं, तो उसके बाद मेरे लिए उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। पापा को एक फोन करने दो। क्या सब कुछ तैयार है?
घर लौटते वक्त रास्ते में ही मैं गुआन यादान से शेयर ट्रांसफर के कागजात पर साइन करवा लूंगा। तुम पहले से तैयार रहना और जब मैं इशारा करूं तो उसे खत्म कर देना। यादान, चलो घर चलते हैं। ठीक है, हम घर चलते हैं। क्या हुआ चांगजू? यह सब कंपनी की समस्याओं की वजह से है। वे शेयरधारक मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। वे लगातार तरीके खोज रहे हैं ताकि मुझे प्रेसिडेंट के पद से हटाया जा सके। अगर ऐसा ही चलता रहा यादान, तो मैं तुम्हारे लिए ग्वान ग्रुप की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम अपनी बहन के शेयर्स मेरे नाम करने के लिए तैयार हो, ताकि मैं ग्वान ग्रुप पर पूरी तरह कंट्रोल पा सकूं? तुम फिक्र मत करो, ये शेयर्स हमेशा तुम्हारी बहन के ही रहेंगे। मैं बाद में उन्हें उसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। बहुत बढ़िया, आखिरकार मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता था। मुझे ग्वान ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स मिल गए हैं। ग्वान ग्रुप की मौजूदा तरक्की को देखते हुए मुझे अब पूरी जिंदगी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चांगजो, क्या हम घर चलें? तुम पहले गाड़ी से उतरो। शुरू करो। यह कैसे मुमकिन है? झाओ चांगजो, मुझ पर हमला करवाने की हिम्मत करने के बाद तुम सच में मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो? तुमने यह सब कैसे किया? क्यों? क्या तुम अभी भी मेरे और बेहन के बीच का फर्क नहीं देख पा रहे? तुम ग्वान यादान नहीं हो, तुम ग्वान शुयू हो। बधाई हो, तुम्हारा जवाब एकदम सही है। और हाँ, शुरुआत में जो शेयर्स तुमने बड़ी चालाकी से अपने नाम करवाए थे वो मैंने ही किए थे, बहन ने नहीं। इसलिए अब वो कागज भी किसी काम के नहीं रहे। तुमने कब से ग्वान यादान बनने का नाटक शुरू किया था? बिल्कुल तब जब तुमने सारे शेयर्स हड़पने की साजिश रची थी। क्या सब तैयारी हो गई? मैं घर जाते वक्त ग्वान यादान से शेयर्स के कागजात पर साइन करवा लूंगा। तुम छिपकर तैयार रहो और जैसे ही मैं इशारा करूं उसे खत्म कर देना। शोयू, जैसा तुमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जाओ चांगजू चाहता था कि मैं सारे शेयर्स उसके नाम कर दूं और फिर वो मुझे खत्म कर सके। बीहन, लगता है अब मेरी बारी है। इस बार मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। जाओ चांगजू, अब सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। मुझ पर जानलेवा हमला करवाने के जुर्म में तुम्हें सख्त सजा तो मिलनी ही चाहिए, है ना? क्यों? सही कहा ना बहन? नहीं, मैं खत्म नहीं होना चाहता। यादन, मैं विनती करता हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है, वेलंती करती का एहसास है। क्या तुम पुलिस को नहीं बुलाओगी? क्या यह हो सकता है? झाओ चांगजू, जिसमें अपनी ही पत्नी को खत्म करने की हिम्मत थी, उसे ऐसा क्यों लगता है कि बहन तुम्हें माफ कर देंगी? यादान, आज मुझसे गलती हो गई थी। मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ग्वान ग्रुप की संपत्ति और शेयर्स भी मुझे नहीं चाहिए। मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा।
कृपया मुझे इस बार छोड़ दो। क्या यह मुमकिन है? अब बहुत देर हो चुकी है। जाओ चांगजू, अब समय आ गया है कि तुम अपनी करतूतों की कीमत चुकाओ। इन्हें यहां से ले जाओ। जाओ चांगजू, तुम्हारी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अगले जन्म में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना। चलो। मम्मी, 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 क्या आप मुझे फिर से अकेला छोड़ देंगी? झाओ जीहेंग, भूलना मत कि तुमने क्यू फीफी को अपनी माँ माना था। तुम्हारी असली माँ की यह हालत करने में तुम्हारा भी हाथ है। मम्मी, मुझसे गलती हो गई। अभी तुम छोटे हो, इसलिए मैं यह मानना चाहती हूँ कि तुम्हें सिर्फ बहकाया गया था। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दूंगी। तुम्हारे बदलने का इंतजार करूंगी। तो क्या फिर आप मुझे अपना लेंगी? जब तुम बड़े होकर एक ईमानदार और अच्छे इंसान बन जाओगे, तब हम दोबारा मिलेंगे। शोयो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। बहन, आप कहाँ जाना चाहती हैं? कहीं भी, जब तक शुयू मेरे साथ है। तो चलिए, अब हम साथ मिलकर इस दुनिया के हर हसीन नज़ारे को देखेंगे।